अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी वैस ज़हीर और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम उस साइट के ऊपर मौजूद हैं जो कि 5 जनवरी को हमने स्टार्ट की थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज इसका ग्रे स्ट्रक्चर 100% कंप्लीट है। बिलाल भाई हमें ज्वाइन करेंगे और इस साइट के हवाले से हम लोग इन बिटवीन भी आपको साइट अपडेट देते रहे और जैसा कि पीपीएस को इस चीज़ का क्रेडिट जाता है कि हम लोग हर साइट के ऊपर डिफरेंट टाइम्स के ऊपर अपनी अपडेट शेयर कर रहे होते हैं। तो बिलाल भाई आज टाइम हम इसका ज़रा ग्रे भी कंप्लीट कर दें ताकि हमारे व्यूअर्स जो हमें वॉच कर रहे होते हैं और स्पेशली जो हमारे मुश्तबा भाई हैं, नदीम भाई हैं, उन्होंने हमें ये असाइनमेंट दी थी और ग्रे के लिए कंप्लीशन होगी। अब इंशाल्लाह ईद हॉलीडेज़ आ रही हैं और आफ्टर ईद हॉलीडेज़ अगेन हमारी फिनिशिंग का जो है प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा जी, बिल्कुल शुरू होगा। और बिलाल भाई हमारा इनके साथ इनिशियली था ग्रे क्योंकि न्यू क्लाइंट थे, उन्होंने देखना था, हमें जज किया, उन्होंने देखा और अभी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने नेक्स्ट मीटिंग के लिए कॉल दे दी है। तो नेक्स्ट मीटिंग होगी, उसके ऊपर जो भी हमारी जो करंट फिजिबिलिटीज़ हैं फिनिशिंग की वो हमारी डिस्कस होंगी। तो बिलाल भाई ग्रे के हवाले से अपडेट करिएगा, कैसा रहा ये सिलसिला जो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे भी एज़ पर प्रैक्टिस, एज़ पर रूटीन, और अल्लाह का ये बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला बड़े अच्छे क्लाइंट देता है, बड़े प्यारे और बड़े समझदार क्लाइंट देता है। जैसे आपने अभी बात की कि स्टार्ट में हमारा ग्रे का था और अब हम फिनिशिंग की बात करें तो वैसे भी एक साइकी है, साइकोलॉजी नेचुरली एक चीज़ है कि ट्रस्ट फैक्टर होता है। आप किसी बंदे के साथ फर्स्ट टाइम चल रहे हैं तो बहुत सारी आपके जहन में क्वेश्चंस होते हैं और इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड लेंटर पे देख खाने के बाद विज़िट नहीं हुआ तो मैंने कह रहा था कि मुस्तफा भैया आ जाएँ, चक्कर लगाएं, नदीम भाई, तो वो कह रहे थे कि ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा बिलाल भाई, हमारे ग्रे के अंदर क्योंकि ग्रे के ऊपर खड़े में और हमारे साथ जो कस्टमर आ रहे होते हैं उनको हम अपडेट कर रहे होते हैं कि हमारे ग्रे के अंदर ये चीज़ें इंक्लूड हैं, तो अब आप आज हम ग्रे के ऊपर मौजूद हैं और तमाम तर चीज़ें जो हम लोग इंक्लूड करके देते हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, वो आपके मैं चाहूँगा कि आप अगेन ज़रा रिकॉल कर दें। बिल्कुल, और ये कहेंगे नहीं, सिर्फ बताएंगे नहीं सर, इसमें हम इंशाल्लाह ताला वो चीज़ें दिखाते भी हैं कि जो अदर दिन द ग्रे जो है वो हमने इसके अंदर की हैं। माशाल्लाह आप इसका अगर गेट देखते हैं तो स्लाइडिंग गेट लगा। अगेन वही बात है कि हमने अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि रॉट और इसके अलावा कोई भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है तो वो फुलफ़िल होगी। और माशाल्लाह इसके अंदर इट्स अ ह्यूज गेट और इसका स्पैन अगर हम देखें तो ओवरऑल ये 20 फीट का गेट है। तो सर इसके अंदर कोई वेरिएशन या कोई सरप्लस चार्ज नहीं किया जाता। ठीक है। और माशाल्लाह ये गेट उनका एज़ पर डिज़ाइन वो सिलेक्ट हुआ। फिर वैसे भी कुछ छोटी सी रिक्वायरमेंट्स थी, ऑल्दो ये प्लांटेशन और जो सिटिंग एरिया हमने बनाना था ये भी हमने अंदर इंक्लूड किया है जी, ग्रे के अंदर ही इसको करके दे रहे हैं और अकॉर्डिंगली वही मुस्तफा। अच्छा, आपने फिनिशिंग की बात की तो माशाल्लाह स्टार्ट में जब हमारा प्रोजेक्ट शुरू हुआ, इनिशिएट हुआ, कुछ चीज़ें हुई तो मुस्तफा भाई ने हमें इसके इंटीरियर की चीज़ें भी प्रोवाइड करना शुरू कर दी। अच्छा, वैसे भी उसमें ये फ़ायदा होता है जो हम बार बार अक्सर कहते हैं कि अगर आपने ये चीज़ करनी है इन फ्यूचर तो आप अभी ग्रे के अंदर इसको टेकअप कर लें। फिर उसमें ये था कि इलेक्ट्रिक प्रोविजन जितने पॉइंट्स थे वो अकॉर्डिंग टू द फिनिशिंग जो इंटीरियर था उसके अकॉर्डिंगली रखे गए। एसी के जो पॉइंट्स थे, इनलेट आउटलेट्स ड्रेन्स, वो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे उसकी प्रोविज़न दी गई। फिर इसके अलावा वैसे भी इसके अंदर एक और चीज़ जो कि अभी हम बैक साइड से दिखाएंगे कि इसमें डबल हाइट लॉबी है तो स्पायरल सेकंड स्टेयर जो है दैट इज़ मिस्ड, तो इसकी एक्सेस जो है ऊपर क्योंकि 7 क्वार्टर और एक वॉशरूम है तो उसकी एक्सेस हमने स्पायरल की दी है एंड दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन आवर ग्रे। अच्छा, वैसे भी ये बाय चांस यहाँ पे कुछ असेंबली आप देख रहे हैं जो कि जीआई की असेंबली है। ये मुझे बताइएगा ये क्या इसका पर्पस होता है और ये किस लिए? अच्छा, वैसे भी पर्पस की बात जो मैं पॉइंट यहाँ पे रेस करना चाह रहा हूँ, ग्रे में आप देखेंगे कि आपके सारी पाइपिंग को प्लग्स लगा के बंद कर दिया जाता है, कोई भी ऊपर का काम नहीं किया जाता। दिस कॉस्ट यू अलॉट। जीआई की फिटिंग ही जो है वो अच्छी खासी कॉस्ट करती है आपको। हम वाटर टैंक लगा के देते हैं जी, ठीक है जी, ओवरहेड वाटर टैंक इंस्टॉल है। उसके अलावा हमने इनको सिर्फ पीछे प्लग नहीं कर दिया, हमने इसका पूरा जो पाइपिंग का सिस्टम है जिसके अंदर इसका हेज बनता है, सारा वाटर सर्कुलर बनता है, वो सारी चीज़ें सर इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं। प्लस हमारा जो बाहर इसका पानी का जो मेन कनेक्शन है जो कि बैरियन है आफ्टर द कंप्लीशन जो हमें प्रोवाइड करना है, उसका गेट वॉल भी इंस्टॉल है। सो कहने का मकसद है ये छोटी छोटी चीज़ें सर जो कि हम देखते हैं कि अक्सर हमने ग्रे लिया और उसके अंदर वो चीज़ें मिस होती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह पीपीएस की तरफ से इन चीज़ों का खास ख्याल रखा जाए। और बिलाल भाई किचन साइड पे हैं तो इसमें ये स्लैब्स वर्क करके दिया गया है और इसके लिए भी मैं चाहूँगा कि ज़रूर अपडेट करिएगा कि जो आपने बिफोर टाइम ये होल कर दी हैं, क्या ये स्टैंडर्ड होल हैं या फिर इसमें होती है? अच्छा, वैसे भी एज़ पर द प्रैक्टिस हमें पता है 5 मरला, 10 मरला, डबल सिंक, सिंगल सिंक, 5 बर्नर, 3 बर्नर, तो उनके साइजेस जो होते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम
स्पेस देखते हुए, किचन देखते हुए और क्लाइंट से पूछने के बाद कि इन फ्यूचर आपका क्या प्लान है, उसके अकॉर्डिंगली रखते हैं। प्लस आप एक और चीज़ नोट करें तो अवैस भी इसके नीचे कोई तेगा नहीं लगा जी। ठीक है जी। अभी ये थोड़ा सा आपको लगेगा बिकॉज आज ही हाँ जी मैसी, इसलिए आज ही इसकी शटरिंग खोली है, इसकी क्लीनिंग हो जाएगी अभी प्लास्टर वगैरह। इसके अंदर कोई तेगा नहीं लगा वैसे भी। अच्छा, आप तेगा नहीं लगा तो फिर आपका क्वेश्चन आ जाता है नेक्स्ट स्पोर्ट पे। आजकल तो ट्रेंड्स ये भी चल रहे हैं कि वो टाइल के ऊपर ही तैयारी दे देते हैं। तो सर इसके अंदर जो स्टील हमने, इसमें 6 सूत्र का भी स्टील है और 4 सूत्र का स्टील है, उससे स्ट्रेंथ इसकी बेहतर होगी। ठीक है। और मैं एक चीज़ देख रहा था बिलाल भाई, प्रेशर गेज लगा हुआ है इधर इस टाइम, जो कि अभी आपसे डिस्कस भी हुआ। तो इसके ऊपर क्या स्टेप होता है, प्रेशर गेज चेक करने का क्या टाइम होता है और इसका क्या बेनिफिट होता है? खुदा ना तक जो कभी समटाइम प्लम्बरिंग के एंड से कोई मिस्टेक रह जाती है तो उसको कैसे चेक किया जाए? अच्छा, वैसे भी 2 चीज़ें हैं। अक्सर लोग कहेंगे, शायद कमेंट भी करें इसके अंदर कि जी ये आपको प्लास्टर से पहले लगाना चाहिए था ताकि जोड़ सामने आ जाते। तो वो एक पॉइंट ऑफ व्यू आर्गूमेंट नहीं है, बट हमारी प्रैक्टिस ये है कि हम ग्रे के बाद इसको प्लग चेक करके और इसको प्रेशर गेज लगा देते हैं। प्रेशर गेज 2 किस्म के हैं। ये गेज जो है सर, ये एयर से ऊपर जाती है। आपने नॉर्मल देखा होगा, कंप्रेसर लगाते हैं और गेज लगा देते हैं। दैट इज़, आप एयर का तो नहीं ना, आपने तो पानी का भी साथ चेक करना। अब ठीक है, एयर कहीं ना कहीं से, ऑल्दो एयर की कंट्रोल ज़्यादा मुश्किल है, बट हम जो गेज लगाते हैं वो पानी प्लस जो पंप वाली गेज होती है वो लगाते हैं। और सर जो सेकंड क्वेश्चन है कि अगर कहीं पे लीकेज हो तो नंबर 1 आपको गेज ड्रॉप पता लग जाएगा, वो इंडिकेट कर देगा। सेकेंडली ग्रे के अंदर फिर आपको स्पॉट्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे। सो दैट इज़ अ इंडिकेटर कि जहाँ से आप इसको ट्रेस आउट कर सकते हैं। ठीक है। और हम चलते हैं अभी, ये डबल हाइट हमारा था, डबल हाइट लॉबी है। वैसे भी एक चीज़ और, एज़ पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट स्टेयर आप देखेंगे तो ये हाफ आरसीसी है और हाफ जो है वो हमारे स्टील के अंदर बनी है विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। ठीक है। और हम चलते हैं अपर पोर्शन की साइड के ऊपर और देखते हैं कि अपर पोर्शन में जो ग्रे वर्क है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। बिलाल भी चौगाटें सारी फिक्स कर दी गई हैं और मेरा से मेन डोर हमारा टोटल सॉलिड के ऊपर है, जिसकी वजह से मैंने देखा कि उसकी चौगाट नहीं है सर। वो हाइट इज़ द रीज़न, क्योंकि नॉर्मल लेंथ जो आती है वो 8 फुट में आती है या 16 में आती है, तो फिर जोड़ को अवॉइड करने के लिए उसको हम छोड़ देते हैं, उसको हम लकड़ी में तैयार करें। और अब बिलाल भी जो हमारा फ़र्श होते हैं इस टाइम ये किस कंडीशन के अंदर हैं और क्या अब टाइल वर्क स्टार्ट होगा तो टाइल वर्क के लिए जस्ट इसके ऊपर टाइल का? जी वैसे भी अभी हमने लेंटर के बाद इसको कच्चा ज़रूर करते हैं। हमने कभी भी कहीं पे भी किसी साइड पे भी लेंटर के ऊपर प्लास्टर करके टाइल फिक्स नहीं की। अभी तो ठीक रहेगा, बट इन लॉन्ग रन वो टाइल बोल जाएगी। ठीक है जी, वो ग्रिप नहीं देगी। सो ये आप प्रॉपर देख रहे हैं, ये टोटल आपकी लेवलिंग होकर इसका कच्चा किया गया रोडी डाल के, और फिर इसका कच्चा हुआ। इसके ऊपर अब आपके पास जस्ट इतना मार्जिन है कि आप प्लास्टर करेंगे और बिल्कुल विद ज़ीरो मार्जिन। और इसके अलावा बिलाल भाई हमारे पास इस साइड के ये एलिवेशन की इनकी जो ड्राइंग्स थी या उसके जो फ्लोर प्लान से उसके अकॉर्डिंग इन्होंने एक सनकिन दिया हुआ है। ये बिफोर टाइम भी हमारे उसमें था, लेकिन उसमें डबल सनकिन था। अच्छा, इसमें यहाँ पे माशाल्लाह आप एक चीज़ देखें, वैसे भी 10 मरला जब हमने ऊपर एक्सेस किया, एक तो एरी बहुत ज़्यादा, रोशन बहुत ज़्यादा है विद ये एल विंडो, टीवी लॉन्च में विंडो, फ्रंट विंडोज़, और बिकॉज ऑफ द सनकिन। ठीक है जी। और दूसरा ये वाला एरिया, आप स्पेशियस की बात करें, यहाँ पे एक चीज़ सिर्फ मिसिंग है। अकॉर्डिंग टू द फैमिली साइज आपके अकोमोडेशन नीड्स के मुताबिक ऊपर का किचन स्किप किया गया, बट उसके अगेंस्ट आपका लिविंग एरिया जो है वो बहुत स्पेशियस हो। और एक चीज़ जो मैं मज़ीद देख रहा था, विंडोज़ के ऊपर जो ग्रिल्स फिक्स हुई हैं इसके अंदर एक ख़ास स्पेस रखी गई है। ये वैसे नॉर्मल प्रैक्टिस की चीज़ है, लेकिन मैं चाहूँगा वो लोग जो कंस्ट्रक्शन करवा रहे होते हैं उनको भी ये चीज़ माइंड में रखनी चाहिए। इसका क्या रीज़न होती है कि आपने स्पेस जो दी हुई है? स्पेस दी हुई है। अच्छा, वैसे भी स्टार्ट में होता था कि पहले ये प्रैक्टिस नहीं चल रही थी जी। अब ये इसमें ये है कि हमने इसको तैयारी के बाद भी 3 इंच की स्पेस देनी है। ठीक है। अब आप अगर इसके खाने की बात करें, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो इसका जो स्क्वायर है दैट इज़ ऑल 9 इंचेस, 9 बाई 9। अब अगर नीचे 3 इंच का है तो सिक्योरिटी इज़ नॉट द कंसर्न। इसकी तैयारी होगी प्लस्तर के बाद, इसके ऊपर से तकरीबन 1.5 इंच की आपकी डेल आ जानी है, विंडो सिल जो आती है, वो भी हम डबल लेवल पे लगाते हैं। तो जो डबल लेयर में लगाते हैं, इनसाइड अप आउटसाइड डाउन, और प्लस आपका जो एल्यूमिनियम लग जाएगा। लॉन्ग रन में इसका ये है कि सर जब आप क्लीनिंग, घर की हाइजीन, सफाई सुथराई है, तो उसके अंदर एक तो आपकी सेफ्टी ग्रिल रस्टी नहीं होती, पेंट ख़राब नहीं होता, और दूसरा आपकी विंडो सिल की सफाई जो है वो बड़ी इजीली होती है। ज़बरदस्त। तो अप्रोक्सीमेटली 2 महीने और 20 दिन के अंदर हमारा ये ग्रे कंप्लीट हुआ, और यही टाइम रिक्वायर्ड होता है अगर आपके पास एक्सपर्ट टीम है
और आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको पूरा पता है काम का कि किस तरह से स्टार्ट होना है और किस तरह से एग्जीक्यूशन होनी है। बिल्कुल ऐसे वंस अगेन अगर आप लोग कोई कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं तो टीम PPS अवेलेबल है आपको असिस्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।